नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव का जादुई सर्वे रिपोर्ट सब कुछ बदलने जा रहा है और देखिए सब कुछ इस कदर बदलेगा कि आरजेडी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। कई सवाल तेजस्वी यादव पर उठे हैं, मगर अब जो जादुई सर्वे रिपोर्ट जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, पसीना बहाने वाले नेताओं का नाम सर्वे रिपोर्ट में अब हम बताएंगे कि कौन कौन नेता। और देखिए जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। तेजस्वी यादव भले ही दिल्ली रवाना हो चुके, कुछ क्षणों के लिए बिहार की राजनीति में एक्टिव दिखाई दे रहे थे, मगर एक बार फिर पूर्ण विराम लगा और तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए। मगर जाते जाते तेजस्वी यादव ने बड़ा काम कर दिया है। अब हम बात करेंगे उस जादुई सर्वे रिपोर्ट की, जो सर्वे हुए हैं आपके क्षेत्र, आपके मोहल्ले और आपके प्रखंड में, आपके जिला में। आपको याद होगा 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव और तेजस्वी यादव का वो बयान भी आपको बाखूबी याद होगा। सर्वे हो रहे हैं और देखिए संगठन के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्यकर्ता पसीना बहा रहे हैं उन्हें उचित भागीदारी, सम्मान और देखिए टिकट में भी भागीदारी की बात तेजस्वी यादव ने की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जादुई सर्वे रिपोर्ट है क्या, तो समझिए इस जादुई सर्वे रिपोर्ट की जो तेजस्वी यादव ने करवाया था 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सर्वे का जिक्र हो रहा था। हमने कई बार जो खबरें हैं वो अपडेट की थी उस दरमियान भी, मगर उस दरमियान एक चीज बहुत ही खास रहा जिस कारण यह सर्वे जो हुआ तेजस्वी यादव के द्वारा जो कराया गया वो जादुई हो गया। अब जादुई इस मायने में हुआ कि तेजस्वी यादव ने जिस सर्वेयर को रखा था सर्वे करने के लिए, वह किसी क्षेत्र में उसकी एंट्री अगर हो रही थी तो वह फोन कर रहा था। यानी हमने कई नेताओं से जब यह बात की तो उन्होंने बताया उस दरमियान ही कि जो सर्वेयर है उन्होंने फोन किया है और यह बताया है कि वह तेजस्वी यादव के टीम से हैं और वो सर्वे करने आप क्षेत्र पहुंचे हैं, आपसे मुलाकात क्या हो सकती है। तो सोचिए कि यह जादुई सर्वे रिपोर्ट कितना बेहतर और कितना खास हो सकता है कि जब सर्वेयर खुद ही बता रहा हो कि हम सर्वे करने आपके क्षेत्र पहुंच रहे हैं, आपके क्षेत्र पहुंचे हैं, और सब कुछ बताने के बाद सर्वे कितना रिफाइन और प्योर होगा और किस तरीके से ये सर्वे किए गए होंगे। खैर, सर्वे हुआ और किस रूप में हुआ बेहतर तो तेजस्वी यादव ही बता पाएंगे, मगर आरजेडी के कई विधायकों से जो उस समय विधायक हुआ करते थे चुनाव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ऑफ कैमरा ये बातें जो कही थी हम वो आपको बता रहे हैं। खैर, अब तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए और तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए तो उन्होंने कई नेताओं को जिम्मेदारी दी है। और देखिए यह नेता जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। पहला नाम भोला यादव, भोला यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी कहे जाते हैं। कई लोग कहते हैं लालू प्रसाद यादव के हनुमान हैं। और अब्दुल बारिक सिद्दीकी, एक बड़ा चेहरा, अल्पसंख्यकों का एक बड़ा चेहरा, और अब्दुल बारिक सिद्दीकी वरिष्ठ हैं, बिहार की सियासत को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं उन्हें। सुनील सिंह जो कि एमएलसी हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं। सुनील सिंह ने कई बार कहा है कि खून के रिश्ते से ज़्यादा बड़ा जो रिश्ता होता है वो अपनापन का होता है, और अगर आप किसी को भाई कहें, किसी को बहन कहें तो खून से बड़ा रिश्ता होता है, बेशक होता है, मगर संगठन मायने में कई महत्व होते हैं। जब आप राजनीतिक परिवेश में होते हैं तो आप पे जिम्मेदारियां भी होती हैं, और बाखूबी तेजस्वी यादव ने सुनील सिंह को भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं हम बात करें शिवचंद्र राम की, वही शिवचंद्र राम जो कभी आरजेडी से नाराज हो गए थे। सुनील सिंह जब एमएलसी के लिए उन्हें मनोनीत किया गया तो उस वक्त नाराजगी जग जाहिर हुई थी। खैर, तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल किया और शिवचंद्र राम को मनाया। शिवचंद्र राम को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी किस रूप में होगी ये समझ लीजिए। देखिए, आरजेडी के अंदर इकाइयां, प्रकोष्ठों को भंग किया गया है और कहा गया है कि अब जो आरजेडी में नई इकाइयां बनेगी, प्रकोष्ठ बनेंगे, उनमें जो लोग होंगे वो आरजेडी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आरजेडी को सींचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को तरजीह दी जाएगी और उस
चीजों का चयन जो है वो इन नेताओं के कांधे पर जिम्मेदारियां तेजस्वी यादव देकर गए हैं। यानी ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो अब चयन करेंगे कि कौन नेता बेहतर होगा और कौन सी जिम्मेदारी उन्हें बेहतर रूप में दी जा सकती है कि संगठन मजबूत हो, धारदार हो और आरजेडी मजबूती से आगे कार्य कर सके। खैर, तेजस्वी यादव ने जिस वक्त यह फैसला लिया था कि तमाम इकाइयां और प्रकोष्ठों को भंग किया जाए और नए सिरे से एक बार पुनः फिर गठन होगा उसका, तो यह कयास काफी जोरों शोरों से था कि तेजस्वी यादव बड़ा फैसला, निर्णायक फैसला और वह फैसला लेंगे जिससे परिवार के सदस्य भी संतुष्ट हो। क्योंकि रोहिणी आचार्य जहां लालूवादी सोच की बात करती हैं और कहती हैं कि लालूवादी को आगे बढ़ाना चाहिए, जो आरजेडी को सींचने के लिए पसीना बहा रहे हैं गांव, कस्बों, प्रखंडों में, जिलों में, उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और दूसरे तरफ यह भी कहा गया कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो एक कोर टीम पूरी तैयार हुई है, जो नेता से कार्यकर्ताओं को दूर कर रही है, उस टीम से, उस जो एक कोर टीम तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द मानो बस चुका है, उसे तेजस्वी यादव दूरी बनाएंगे उनसे और तेजस्वी यादव जनता के बीच होंगे। और देखिए, कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रीय जनता दल के खासतौर पर नेताओं का, कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि तेजस्वी यादव को बिहार की यात्रा करनी चाहिए, गांव कस्बों में जाना चाहिए और जाकर ग्राउंड जीरो पर स्वयं हकीकत जाननी चाहिए कि आरजेडी के कौन कौन नेता हैं जो आरजेडी को सींचने के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं और उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि संगठन बेहतर कार्य कर सके। अब जादुई सर्वे आता है और सर्वे के अनुसार क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने जो जादुई सर्वे कराया था, वो सर्वे जो है अब जब नए तरीके से संगठन और इकाइयों का गठन होना है, प्रकोष्ठों का गठन होना है, तो उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यह भी एक बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। मगर अब देखिए, सर्वे किस रूप में हुआ हमने शुरुआत में ही बताया, मगर अब सोशल मीडिया को थोड़ा खंगालिए और आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, फेसबुक, इंस्टा, इन चीजों पर जाएंगे तो आपको कई पोस्ट दिखेंगे और जिसमें कार्यकर्ताओं का दर्द जो है वो देखने को मिलेगा और नाराजगी तेजस्वी यादव से दिखेगी। देखिए, एक पोस्ट फेसबुक पे इसी तरह के कई पोस्ट जो है आपको दिखाई देंगे, मगर एक पोस्ट उदाहरण स्वरूप जो है खूब वायरल हो रहा है और उसमें लिखा गया है कि जिला अध्यक्ष कोई दल बदलू या थैली सा मंजूर नहीं। इसी तरह के स्लोगन जो है आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता जो आरजेडी को सींचने के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। जमीन से जुड़ा हुआ सच्चा समाजवादी एवं खाटी ललटेनिया ही चाहिए। तो देखिए, अब खाटी ललटेनिया को खोजने के लिए क्या तेजस्वी यादव स्वयं पसीना बहाएंगे, एक बड़ा सवाल है। मगर तेजस्वी यादव ऐसा करते दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब जिम्मेदारी दे दी है पुराने बड़े नेताओं को और उनके ही जिम्मे सौंप दिया है कि आप एक पूरे टीम का गठन कीजिए और उसकी सूची तैयार कीजिए और फाइनल मोहर तेजस्वी यादव बेशक लगाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो भाई फाइनल मोहर तो लगाएंगे ही। अब कहा जा रहा है कि कार्यकाल की समाप्ति का जो है वो समय हो गया था। पार्टी की कमेटियां जो है 2022 में 3 साल के लिए गठित हुई थी, जिसका कार्यकाल खत्म हो गया था 2025 में ही, और चुनाव के कारण पुनः जो है वो कमेटियां गठन नहीं की गई। तो अब तेजस्वी यादव ने यह फैसला लिया कि भंग किया जाए और फिर नई कमेटियों के साथ संगठन जो है वो आगे बढ़ेगा। अब कहा जा रहा है युवा ऊर्जावान चेहरों को एंट्री मिलेगी, तो अब किस रूप में मिलेगी? क्या वो जादुई सर्वे काम आएगा तेजस्वी यादव का, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा, उस आंकड़े के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। मगर खैर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में वो जादुई सर्वे कितना काम आया वो सभी ने देखा है। खैर, आगे हम अगर बात करें तो देखिए, हमने आपको 3-4 नाम बताए जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर जब पूर्ण विराम लेते दिख रहे हैं, दिल्ली की यात्रा पर निकल चुके हैं, तो आगे जो इकाइयां हैं, प्रकोष्ठ हैं, जो कमेटियां भंग की गई हैं, उसे किस रूप में और किन चेहरों को तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं वो आगे करते हैं। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।